हम जानते हैं कर्मा थ्योरी, हमने सुन लिया है कि देखिए कर्म होता है, कर्म के कारण ही फल मिलता है। अब कोई बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति है ना, बहुत कष्ट उठा रहा है, उसके साथ उसको सांत्वना देने की आवश्यकता है। सीधा जाके बोले तूने घटिया काम किया था, तेरे कर्म ही है जो तेरे को ऐसा शरीर मिला है, ऐसा घर मिला है, ऐसे इतने कष्ट पा रहा है तू। सो शुड वी हेल्प पीपल, और इज हेल्पिंग पीपल अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कर्मा? कि अगर हम बीच में चले जाएं और उस व्यक्ति की हेल्प करने ले जाएं, मतलब कि जो भगवान उसको कर्म देना चाह रहे हैं हम उसके बीच में आ गए, ऐसा है क्या? तो जैसे कोई प्रजा है, प्रजा में किसी घर चोरी हो गई तो राजा के पास जाएगा, तो राजा आगे बोले हाँ अब आया ना तो मेरे पास, मुझे याद है ना 3000 जन्म पहले तूने भी चोरी करी थी, इसलिए तेरे घर में अब चोरी हुई है। अब राजा अब ऐसा बोलेगा तो वेयर इज द पॉइंट ऑफ जस्टिस, वेयर इज द पॉइंट ऑफ लॉ? अब बच्चा जाए माँ के पास, बोले मम्मी दूध पिला दो, बोले नहीं पिलाऊंगी क्योंकि मैं जब बच्ची थी तब तूने मुझे दूध नहीं पिलाया था। तो धर्म का पालन तो हमेशा करना पड़ेगा। अगर हम हर चीज में कर्मा को एस्क्राइब करने लगे तो अपने जीवन को जी नहीं पाएंगे हम। सारा ऑर्डर, सारा लॉ, सारा जस्टिस सब खत्म हो जाएगा अगर हर चीज में कर्म को देखने लग जाएंगे। तो वी नीड टू सी व्हाट इज माय धर्मा इन दैट सिचुएशन, नॉट माय कर्मा इन दैट सिचुएशन। मेरा धर्म क्या है? माँ का धर्म है ममता, तो हर परिस्थिति में वो माँ अपनी ममता दिखाएगी, चाहे बच्चे ने कितने ही कुकृत्य क्यों ना कर ले हो, माँ तो माँ है। ऐसे ही जो लॉ मेकर है ना, उसको तो लॉ का जस्टिस देना ही पड़ेगा क्योंकि उसका धर्म है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमेशा लर्निंग टू मेक द राइट चॉइसेस। और अगर कुछ ऐसा बहुत ही भयंकर परिणाम कुछ हो जाता है तब हमें इवेल्युएट करना चाहिए कि क्या मैं कुछ और अच्छा कर सकता था क्या इस परिस्थिति में। सो दैट शुड बी आवर व्यू, आवर वे टू सी द सिचुएशंस। एक बार की बात है, कुछ भक्त वैन में जा रहे थे और वैन टॉपल हो गई और जितने भक्त थे सबने अपना शरीर त्याग दिया। तो प्रभुपाद जी को भी पता चली, तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं भक्त कि प्रभुपाद ये क्या डेस्टिनी थी कि उन भक्तों की ऐसे वैन टॉपल हो जाए, इस अवस्था में वो अपने प्राण त्यागे? प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते हैं, बोले those devotees they were driving so fast, they should have been cautious to drive their car slowly। अब ऐसे नहीं कि हर चीज डेस्टिनी है ना, कुछ आपके चॉइस भी तो है कि आप क्या उस समय एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की भी आवश्यकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति है जो बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, मान लीजिए किसी का कोई परिजन चला गया, वहां जाके हम उसको कर्मा बता रहे हैं, बोले देखो जी जाना तो एक दिन सबको ही है, एक दिन वो भी करेंगे, वो चले गए, एक दिन आप भी जाओगे, तैयार हो जाओ। उस समय तो उसको सांत्वना चाहिए, वो पीड़ा में है, वो कष्ट में है। ऐसा एक परिजन जो इससे वो बहुत प्रेम करते थे वो चला गया, सो हीलिंग चाहिए उस समय। तो ये हमारा धर्म है। हाँ, कर्म बताने का भी एक समय आएगा, मगर उस समय तो उस व्यक्ति को हीलिंग चाहिए। जैसे मान लीजिए जिस दिन मान लीजिए डेथ हुई, उस दिन जाके भगवदगीता नहीं पढ़ी जाती है ना, उस दिन को जाके वो जो रो रहा है उसको चुप कराया जाता है, उसको अपना सानिध्य दिया जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखा जाता है, उसको बताया जाता है कि हाँ हम आपके साथ हैं, वी आर स्टैंडिंग विद यू। हाँ, उसके बाद चौथा होगा ना, 13वीं होंगी, तब जाके गीता पढ़ाएंगे, तब जाके उसको सिद्धांत बताएंगे। हाँ, तब बताएंगे कि वो चले गए हैं, इसका मतलब तैयारी कीजिए, आपका भी नंबर आने वाला है। और अंत समय में जो करेंगे वही अगले जीवन में मिल जाएगा। तो सोचिए क्या किया था उन्होंने अंत समय में। अगर वो नहीं कर पाए तो कम से कम आप कुछ करिए उनके लिए, तो तब हम उनको फिलॉसफी समझा सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। मगर उस समय तो हमारा धर्म है, ये नहीं कि उनके कर्म क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा धर्म क्या है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।